नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए एक काफी अहम आर्थिक मदद योजना पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, एक सार्वजनिक बयान आया है, तो हम उसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजना मतलब अभी कहाँ तक पहुँची है और सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि वादे क्या हैं, जमीनी हकीकत क्या हो सकती है, और सबसे जरूरी कि ये जो मदद है ये असल में महिलाओं तक पहुंचेगी कैसे। हाँ, क्योंकि कहा तो यही गया है कि लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से थोड़ा और मजबूत करना है। तो फिर चलिए सीधे जानकारी पर आते हैं। क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं इस बयान से? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो है मदद की रकम बढ़ाने का वादा। मतलब 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह करने का। अच्छा, 2100 रुपए। ये तो चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था, है ना? हाँ बिल्कुल, महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था ये। और बयान में इस पर काफी जोर है कि ये वादा निभाया जाएगा। कहा गया है कि दिया गया शब्द झूठा नहीं होता। मतलब सिर्फ वादा नहीं, इसे लागू करने की प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। ये अच्छी बात है। और ये पैसा मिलेगा कैसे? तरीका वही है जो आजकल ज्यादातर योजनाओं में होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। डीबीटी। हाँ, पैसा सीधा महिलाओं के बैंक खातों में जाएगा। उन्हें माता भगिनी कहा गया है बयान में, तो कोई बीच में गड़बड़ी की गुंजाइश कम रहती है इसमें। सही है, ये तरीका तो ठीक है। लेकिन कितने लोगों को मिलेगा, कुछ अंदाजा? यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। शुरू में सरकार का अंदाजा था कि शायद कोई 2.5 करोड़ महिलाएं पात्र हो सकती हैं। 2.5 करोड़ काफी बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन जो आवेदन आए हैं अब तक वो 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा हैं। 1 करोड़ 40 लाख? ये तो अंदाजे से काफी कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आवेदन है और इसीलिए अब इनकी जांच की जा रही है, जिसे स्क्रूटनी कहा गया है बयान में। ये काम स्थानीय सरकारी स्तर पर चल रहा है। लेकिन 1 करोड़ 40 लाख आवेदनों की जांच, और बयान में कहा गया है कि ये अगले 8 से 10 दिनों में पूरी हो सकती हैं। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है। बयान में समय सीमा तो दी है, पर ये नहीं बताया कि इतनी तेजी से ये सब होगा कैसे। शायद कोई बहुत ही स्ट्रीमलाइंड प्रक्रिया बनाई हो, या फिर ये एक आप कह सकती हैं महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। असलियत तो खैर जब प्रक्रिया पूरी होगी तभी पता चलेगी। सही बात है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल पैसा, फंड्स। इतनी बड़ी योजना है, 1 करोड़ 40 लाख आवेदन तो आ ही चुके हैं। क्या पैसों का इंतजाम है? हाँ, इस पर बयान में आश्वासन दिया गया है। कहा गया है कि राज्य सरकार ने जरूरी इंतजाम प्रावधान कर दिए हैं। अच्छा। और वित्त विभाग ने भी इस साल के लिए जो जरूरी रकम है, करीब 46,000 करोड़ का जिक्र है, शायद ये पूरे साल के लिए होगा, उसे मंजूरी दे दी है। 46,000 करोड़। तो बयान में महिलाओं से कहा गया है कि वो चिंता ना करें, पैसों का इंतजाम है। ये जरूरी था कहना, क्योंकि अक्सर ऐसी योजनाओं पर फंड्स को लेकर सवाल उठते हैं। तो कम से कम सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल। कागजी तौर पर तो तैयारी दिख रही है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, मुख्य चीजें क्या हैं? पहला, 2100 रुपए देने का वादा दोहराया गया। हाँ। दूसरा, पैसा डीबीटी से सीधा खाते में। तीसरा, आवेदन बहुत ज्यादा आए हैं, 1 करोड़ 40 लाख से ऊपर। और चौथा, इन आवेदनों की जांच चल रही है और सरकार कह रही है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, डीबीटी जैसी पहले अगर सही से लागू हों तो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काफी मददगार हो सकती हैं। पर असली परीक्षा तो जमीनी स्तर पर ही होगी। वही बात है कि पैसा कब तक और कितनी आसानी से सही लोगों तक पहुंचता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है। अंदाजा था 2.5 करोड़ महिलाओं का, आवेदन आए 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा। अब जब जांच होगी तो असल लाभार्थी कितने निकलेंगे? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या ये संख्या शुरुआती अंदाजे के आसपास होगी, या फिर जांच में बहुत से आवेदन शायद पात्रता पूरी न कर पाए? ये आंकड़ा खुद ही योजना के बारे में बहुत कुछ बताएगा। खैर, इस पर नजर बनाए रखनी होगी।